दिस एनिमल्स विल गिव यू नाइटमेयर्स। कई बार खूबसूरत और प्यारे जानवरों को देखकर ऐसा लगता है कि प्रकृति भी कितनी कमाल है ना, जिसने इन शानदार जानवरों को बनाया है जिन्हें देखते ही प्यार करने का मन करता है। मगर भाई अपनी भावनाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि प्रकृति ने कुछ खूबसूरत और प्यारे जानवरों के अलावा भी कुछ ऐसे जीव बनाकर तैयार किए हैं जिन्हें देखना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। और अगर आपको हमारी बात पर रत्ती भर भी शक है तो बस इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा जीव दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप अपने होश खो बैठेंगे। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। ग्रेट पट्टू। सबसे पहले आप इस बर्ड से मिलिए जिसको देखकर भी आप देख नहीं पाएंगे। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस चीज का अंदाजा तो लग ही गया होगा, क्योंकि ये पक्षी अपने आप को पेड़ की छाल में बदल सकते हैं, जिसके बाद आपको इन्हें पहचान पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस पक्षी को इसके बड़े सिर की वजह से पपेट बर्ड भी कहा जाता है, जो देखने में बहुत ही शानदार लगता है। लेकिन दिक्कत तो यही है कि आप इसे ढंग से देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ये पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही खुद को पेड़ की छाल में छिपा लेते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है इनके पंखों की कलर्स के वजह से, जो बिल्कुल पेड़ की लकड़ियों जैसे नजर आते हैं। और अगर आपने इन्हें पेड़ पर बैठे देख लिया तो यकीन मानिए आपको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होगा। हैगफिश। अगर एलियन क्रीचर्स की बात की जाए तो सबसे पहले इन मछलियों का ही नाम आएगा, क्योंकि आपने दूर दूर तक इस तरह की मछली नहीं देखी होगी। सबसे पहली बात तो इन मछलियों के जबड़े नहीं होते हैं, और ये अकेले ऐसी जानवर है जिनकी खोपड़ी तो है लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं है। वैसे तो ज्यादातर ये 20 इंच तक ही लंबे होते हैं, लेकिन कई बार इनका साइज 2 फीट से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इस साइज की मछलियां किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगती। वैसे तो ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और अपने पूर्वजों के टाइम से ही इनकी बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया है। 300 मिलियन सालों से ये क्रीचर्स ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से आज तक ये इतने डरावने और अजीब नजर आते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि 3000 सालों में हम इंसानों में इतने ज्यादा बदलाव आ गए हैं, और आने वाले टाइम में तो और भी ज्यादा शारीरिक बदलाव देखने को मिलेंगे। वहीं ये जीव 300 मिलियन सालों से वैसे की वैसे ही बने हुए हैं, जो काफी करीबी है। ज़ॉम्बी स्नेल्स। जब आप स्नेल्स को देखते होंगे तो आपको लगता होगा ये हमारा क्या ही कर लेंगे, मगर दोस्तों अपना ये विचार थोड़ा साइड में रख दीजिए, क्योंकि हम आपको जिस स्नेल से मिलवाने वाले हैं उसे यूं ही ज़ॉम्बी स्नेल नहीं कहा जाता। असल में खतरा इनमें नहीं है, इनमें मौजूद पैरासाइट में होता है, जो इनके शरीर में घुसकर इन्हें ज़ॉम्बी में बदल देते हैं, जिनके बाद ये छोटे से जीव इनको मारने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। असल में पैरासाइट्स का असली मकसद बर्ड्स की बॉडी में अंदर जाने का होता है, जिसके लिए वो स्नेल्स को अपना हथियार बनाते हैं। और स्नेल्स के अंदर पहुंचते ही ये उनके दिमाग को हाईजैक कर लेते हैं। फिर उनकी बॉडी से सैक निकलने लगता है, जो बर्ड्स को अपनी तरफ खींचता है। और जैसे ही बर्ड स्नेल को खाते हैं वैसे ही जो पैरासाइट है वो स्नेल से निकलकर बर्ड्स के अंदर पहुंच जाते हैं और उनका मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन बेचारे स्नेल्स बेमौत मारे जाते हैं। पिग नोज टर्टल। इस कछुए को देखकर आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल कछुए तो हम सभी ने देखे ही हैं, लेकिन ये जो कछुआ है इसकी नाक बिल्कुल सूअर की तरह दिखाई देती है। नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और सदर्न न्यू गिनी में पाए जाने वाले ये कछुए दूसरी तरह के फ्रेश वाटर टर्टल से बिल्कुल अलग होते हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बाकियों से बहुत अलग होते हैं। पहली बात तो इनके शेल अपनी बाकी फैमिली के मुकाबले काफी हार्ड होते हैं। ऊपर से इनके पैर भी काफी स्लिपरी टाइप के होते हैं, जो अधिकतर समुद्री कछुओं में ही देखने को मिलते हैं। और इनकी नाक के तो क्या ही कहने, जिन्हें देखते ही सूअर की याद आ जाती है। वैसे ये नेचुरल तौर पे तो काफी बड़े साइज के होते हैं, जिनका वजन लगभग 20 किलो तक हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं। बुजेट फ्रॉग। दोस्तों इस मेंढक का नाम सुनकर आप ये मत समझिएगा कि ये बहुत ही सस्ता सा मेंढक है, क्योंकि ये एक बहुत ही यूनिक किस्म का जीव है जिसे हिप्पो फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहली बात तो ये कि जितना बड़ा इसका शरीर नहीं होता उनसे कई ज्यादा बड़ा इनका मुंह होता है, जिसे देखकर ही डर लगने लगता है। हालांकि इस प्रजाति के मेल फ्रॉग फीमेल के मुकाबले काफी छोटे होते हैं, और इनकी स्किन बाहर से बहुत ही ज्यादा चिपचिपी और अजीब सी लगती है। इनकी आंखें भी बहुत अलग तरह की होती हैं, यानी कि अगर एक बार आपने इस मेंढक को देख लिया तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं, क्योंकि नॉर्मल मेंढक ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। इसलिए ये फ्रॉग स्पीशीज पेट स्टोर में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं, जिन्हें पालने के लिए लोग अच्छी खासी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। पर जरा संभल कर, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार काट लिया तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। वुल्फ फिश। अब आप अटलांटिक ओशन में रहने वाली एक मछली से मिलिए, क्योंकि आपने इस तरह की मछली आज तक नहीं देखी होगी, जिनकी
शारीरिक बनावट तो अलग है ही, लेकिन इनके मुंह का स्ट्रक्चर और भी ज्यादा अनोखा है, जहां इनके ऊपर और नीचे वाले जबड़ों में नुकीले दांत पाए जाते हैं जो बाकी मछलियों से बहुत ही ज्यादा अलग दिखते हैं। वैसे तो अधिकतर ये मछलियाँ छुपी ही रहती हैं, लेकिन जब से इनके बारे में पता चला है तब से लोग इन्हें देखने के लिए लगातार इनका शिकार करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जनसंख्या में काफी भारी गिरावट हुई है। और इसी चीज को रोकने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि यह मछलियाँ सच में बहुत ही अलग और अनोखी हैं। गोलायत बर्ड ईटर स्पाइडर, जिस जीव का नाम इतना खतरनाक है, अब आप सोच लीजिए वो खुद कितना खतरनाक होगा। वैसे तो स्पाइडर सबसे ज्यादा डरावने जीवों में से एक माने जाते हैं, जिन्हें देखकर ही बहुत सारे लोगों के पसीने छूटने लगते हैं। भले ही ये इंसानों के लिए इतना बड़ा खतरा ना हो, लेकिन फिर भी इंसान इनसे 4 कोस की दूरी बनाए रखने में ही समझदारी समझते हैं। और जब बात गोलायत बर्ड ईटर स्पाइडर की होती है तो इनके आसपास भटकने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए। 12 इंच के लेग स्पैन वाले ये स्पाइडर देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने हैं, और अगर इनका साइज और ज्यादा बड़ा होता तो हम शर्त लगा सकते हैं कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा डरावने क्रीचर्स में आते। वैसे इनका नाम सुनकर ऐसा लगता है कि इनका काम सिर्फ पक्षियों का शिकार करना है, पर ऐसा नहीं है। ये बहुत ही कम पक्षियों को अपना निशाना बनाते हैं। हालांकि कई बार इनको हमिंग बर्ड पर वार करते हुए देखा गया है, लेकिन उसके अलावा ये बहुत ही शातिर तरीके से अपने शिकार को चंगुल में फंसा लेते हैं और उनका काम तमाम कर देते हैं। फिर चाहे सामने छिपकली हो या सांप, इनके लिए सभी बराबर हैं। फ्रिल नेकेड लेजर्ड, दीवार पर चिपकने वाली छिपकलियों को तो आपने बहुत बार देखा होगा। बस जरा उछल कूद करने वाली इस छिपकली को तो देखिए, जिसे पहली बार देखने पे कोई भी डर जाए। ये छिपकली नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, जो कि अपनी प्रजाति की दूसरी सबसे बड़ी छिपकली है, जिसकी मैक्सिमम लेंथ 90 सेंटीमीटर की होती है। पहली बात तो जो इनके चलने का स्टाइल है वो बहुत ही यूनिक माना जाता है, जिसे देखकर ही इंसान सोचता रह जाए। और इनके जो फ्रिल्स हैं वो जब हिलते हैं तो ये जीव और भी ज्यादा अजीब लगने लगता है। दोस्तों, ये छिपकलियां ओमनिवोरस होती हैं, यानी कि ये हर एक चीज को खा सकती हैं, लेकिन इनको कीड़े मकोड़े खाना ज्यादा पसंद है। इसलिए ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहने वाली ये छिपकली केवल जमीन पर अपना शिकार करने के लिए ही आती हैं, और बाकी टाइम आप इनको पेड़ों की डालियों पर बैठे हुए आराम करते हुए पाएंगे। हैरी फ्रॉग फिश, जैसा कि आप नाम से ही पहचान गए होंगे, ये एक फ्रॉग फिश है, यानी कि ये एक दोनों जानवरों का बेजोड़ मिलन है। लेकिन सबसे यूनिक इनके बाल हैं। असल में पहली बात तो ये एक मछली है जो समुद्र की गहराई में पाई जाती है, जिन्हें देखते ही इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये है तो है क्या, क्योंकि ना ही ये ढंग से मछली लगती है और ना ही मेंढक। ऊपर से इनके जो बाल होते हैं वो अलग ही तरह का एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सिर्फ इनका लुक ही अजीब नहीं है, बल्कि ये खुद भी बहुत ही अजीबोगरीब माने जाते हैं, और यह कोई मजाक नहीं है। पहली बात तो ये अपने बालों को पूरी तरह से यूटिलाइज करते हैं ताकि कैमोफ्लेज कर सकें, जो कि एक फ्रॉग फिश के तौर पर करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पर ना चाहते हुए भी इन्हें ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि ये मछलियाँ अच्छे से तैर नहीं पाती, जिसकी वजह से इन्हें शिकारी समुद्री जीवों का हमेशा से खतरा बना रहता है, और उसकी वजह से अपने बालों का यूज करके ये कैमोफ्लेज का यूज करती हैं। और इनकी यही खासियत इनको बाकियों से बहुत ही ज्यादा अलग और अनोखा बनाती है। दी ऑड स्नेक, कुछ एक्सपर्ट्स जब अमेज़न नदी में खोजबीन करने पहुंचे तो उनके हाथ एक ऐसा जीव लगा जिसे देखकर उनका सारा एक्सपीरियंस धरा का धरा रह गया, क्योंकि इंसानी प्राइवेट पार्ट की तरह दिखने वाली ये अजीब सी चीज क्या है और ये नदी में क्या कर रही है, ये किसी को भी नहीं पता था। अब इसके साइज को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई अनोखे प्रकार का सांप है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये एक ब्लाइंड अर्थवर्म है, जिसके बारे में वैज्ञानिक लगातार सर्च करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई भी नतीजा नहीं लग रहा है। इसी वजह से इसे ऑड स्नेक का नाम दिया गया है। खैर, अब वैज्ञानिक इस जीव को कुछ भी कहें, लेकिन जैसे ही लोगों तक इसकी तस्वीर पहुंचे, उन्होंने इसकी लुक को देखकर अजीबोगरीब नाम सोचने शुरू कर दिए। वैसे आप इसका क्या नामकरण करेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए पहले वीडियो को लाइक कीजिए, फिर शेयर कीजिए और फिर साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हम लगातार ही ऐसी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। स्वस्थ रहें। नमस्कार।